नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोरे टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आप लोगों को बताते रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सम्मोहन का प्रयोग बताऊंगा, यानी कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, सम्मोहित करना। ये प्रयोग तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी होती है, या उस जगह पर जहाँ हमें कोई जानता ना हो और हमें वहाँ पे पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है, तो ऐसी जगह पे ये प्रयोग करना चाहिए। ये ज़्यादातर तांत्रिक लोग इस प्रयोग को करते हैं और ये उल्लू के पंख के लेखनी से बनाना पड़ता है। तो सर्वप्रथम आपको पहले उल्लू के दाहिना पंख की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, मैंने अपनी हर कई वीडियो में आपको बताया है, जिसमें भी किसी भी जानवर के किसी भी अंग का वर्णन होता है, तो उसमें सही यही है कि जब वो जानवर या पक्षी आपको मरा हुआ प्राप्त हो, तभी उसके अंगों का प्रयोग करें। बेवजह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पशु पक्षी को मारना अपराध है और ऐसा करने से मंत्र प्रयोग काम भी नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी कहीं से उल्लू का पंख मिल जाए, वैसे उल्लू का पंख प्राप्त करने के लिए उल्लू को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ उल्लू का बसेरा होता है वहाँ कभी न कभी पंख गिर ही जाते हैं, मिल जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमें जो पंख मिला है वो दाहिना है या बायाँ है। और अगर कभी उल्लू मरा हुआ प्राप्त हो जाए तो उसके दाहिने पंख और बाहिने पंख अलग-अलग निकाल के रख लें। दोस्तों, जब आपको उल्लू का दाहिना पंख मिल जाए तो उसकी लेखनी बनाना है। लेखनी बनाने का मतलब ये है कि नीचे का जहाँ से हिस्सा होता है, जहाँ पंख जुड़ा होता है, वो उसको आप अच्छे से नोक बना लें पत्थर पे घिस के। और इस प्रयोग में आपको बकरे के रक्त की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आप उल्लू के पंख की व्यवस्था करें, उसके बाद बकरे का रक्त ले आएँ। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना कि काले बकरे का रक्त मिलेगा तो ही काम बनेगा, क्योंकि ये एक काला प्रयोग है, काले जादू से संबंधित प्रयोग है, इसलिए आपको काले बकरे का रक्त लाना पड़ेगा। ये आसानी से मिल जाता है, आप जहाँ भी बकरे कटते हैं बोल देंगे तो वो लोग दे देते हैं। 100-50 रुपए लेते हैं। बकरे का रक्त आपको थोड़ा ही लेना है, बहुत भी नहीं लेना है। बकरे का रक्त ले लें। लेकर के आने के बाद आपको मंत्र को भोजपत्र में 108 बार लिखना है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है अब शुरू होती है कि आपको पहले इस मंत्र को 11,000 बार जप करके सिद्ध करना होगा। इस मंत्र को आप ग्रहण में या किसी विशेष मुहूर्त में सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी होली आने वाली है, यही एक बड़ा मुहूर्त है जिसमें आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और उससे पहले भी आप देख लें, अगर कोई ग्रहण या कोई अच्छा सा कोई नक्षत्र पड़े तो उसमें भी आप कर सकते हैं। पुष्प नक्षत्र अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो भी आप इस मंत्र को 10,000 बार जप करके आप इसको सिद्ध कर लें। सिद्ध कर लेने के बाद आपको इसका प्रयोग करना है। सिद्ध करते समय कोई विशेष चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष माला लें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएँ और मंत्र का जाप शुरू कर दें। सामने आप किसी भी शिव मंदिर में बैठ के जाप कर सकते हैं, घर में बैठ कर के भी जाप कर सकते हैं। पहले मंत्र सिद्ध कर लें, उसके बाद प्रयोग करें। दोस्तों, जब प्रयोग करना है तो हमें एक खाली कमरे में, यानी एकांत कमरे में बैठना है जहाँ आपके अलावा कोई भी ना हो। मंत्र जाप पूरा हो जाने के बाद पहले ध्यान रखिएगा कि जब आपको ये बनाना है उससे पहले 108 बार रुद्राक्ष माला से मंत्र को जप कर लें। उसके बाद भोजपत्र में छोटा-छोटा लिखें, ताकि क्योंकि भोजपत्र बड़े मिलते हैं लेकिन बड़े बहुत महँगे आते हैं। और कई बार क्या होता है, भोजपत्र लक एक पेड़ की छाल ही होती है, बीच से फट जाते हैं, कट जाते हैं तो वो खंडित हो जाता है। इसलिए छोटा-छोटा लिखें ताकि 108 बार भोजपत्र में मंत्र आ जाए। मंत्र है ओम नमो अनरूठनी अश्व स्थानी महाराज शनि फट स्वाहा।
मंत्र को फिर से सुनिएगा। ओम नमो अनरूठनि अश्व स्थानी महाराज शनि फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार पहले जप लें। इसके बाद आपको बकरे के रक्त से उल्लू की पंख की लेखनी से 108 बार भोजपत्र में लिख लें। लिखने के बाद जब भी आप कहीं बाहर जाएं या किसी नई जगह पे जाएं तो अपनी इसे टोपी में रख लें या पगड़ी में। कई लोग पगड़ी पहनते हैं, संत महात्मा साधु लोग, तांत्रिक लोग, तो वो लोग अपनी पगड़ी या टोपी में रखते हैं। आप अपनी टोपी पहन लें, उसके अंदर रख लें, या फिर अपने शर्ट के दाहिने तरफ में रख लें, या अगर शर्ट में नहीं रख सकते हैं तो आप अपने दाहिनी बाजू में बांध लें। दोस्तों, आप जहाँ भी जाएंगे सभी के लिए आप एक आकर्षण बनेंगे, सभी आपसे मोहित रहेंगे। जहाँ जो भी आपको देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि आपको उसने कहीं पहले कहीं देखा है, या किसी भी तरह से बात करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इस मंत्र से ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको हाथ पकड़ेगा और बोलेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं हो। ये सिर्फ एक सम्मोहन आकर्षण के लिए प्रयोग है। तो दोस्तों, इस तरह से इस प्रयोग को किया जाएगा तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इस प्रयोग में बस यही विशेष ध्यान रखना है आपको कि वो जो मंत्र लिखा हुआ भोजपत्र है वो आपके शरीर से टच रहना चाहिए। शरीर से टच रहेगा तो ये अपना काम दिखाएगा। और ध्यान रखना, जब आप इसे रखे रहेंगे तो आपको टॉयलेट वगैरह नहीं जाना है। टॉयलेट जाना, आप इसे निकाल के रख दो, पानी छिड़को अपने ऊपर, फिर इसे अपने पास रखो, क्योंकि ये बहुत ही साफ पाक तरीके से इसे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।